कहना चुनावी सुगबुगाहट का द्योतक है। राज्य के विकास से तो कोई जुड़ा हुआ मामला है नहीं। उनकी जमीन पर प्रश्न ये उठता है कि अभी तक जितना उन्होंने घोषणा किया है वह कागज पर कहाँ है बतावें, श्वेत पर जारी करें। उन्होंने 2015 में कहा कि बोली लगाते हुए बिहार का कि कितना दे दूं, और अंत में उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ दे देते हैं। कहाँ है 1.25 लाख करोड़ का पैकेज? हथियार तो कुछ है नहीं। तो जो सैनिक के महिलाओं का सिंदूर मिटा है उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पहलगाम में घटना घटी और बिहार में मधुबनी में आके चुनावी प्रचार किए। राम को बेच सकते हैं समाज में, राम के नाम पर वोट मांग सकते हैं और राम के विचार को अपने में आत्मसात नहीं कर सकते हैं। उन व्यक्ति के बारे में, उन संगठन के बारे में क्या बात करनी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बिक्रमगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बिहार से ही कहा था कि आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा देंगे और हमने दिया भी, और देने के बाद ही बिहार आए हैं। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एडवोकेट और 2000 और 2005 में बसंतपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं। सर, क्या कहेंगे? पीएम मोदी आज बिहार आए थे और क्या कुछ उन्होंने कहा आपने भी सुना होगा, भूमिका में हमने भी बता दिया। उनका आगमन ही बता देता है कि बिहार में चुनाव होना है और बंगाल में भी अगले साल चुनाव होना है, इसलिए कल बंगाल भी गए थे। तो मोदी जी का आना चुनावी सुगबुगाहट का द्योतक है। राज्य के विकास से तो कोई जुड़ा हुआ मामला है नहीं। लेकिन 48,000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो किए भाषण। कागज पर की जमीन पर प्रश्न ये उठता है कि अभी तक जितना उन्होंने घोषणा किया है वह कागज पर कहाँ है बतावें, श्वेत पर जारी करें। उन्होंने 2015 में कहा कि बोली लगाते हुए बिहार का कि कितना दे दूं, और अंत में उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ दे देते हैं। कहाँ है 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बतावें। उनके लोग, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग रोड दिखाते हैं, सड़क दिखाते हैं। ये तो सब राज्यों में होता है। जैसे जैसे देश का मनी फ्लो बढ़ेगा तो राज्य का शेयर जाएगा और उसके तहत रोड बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाने के बाद जो विकास होगा, जो निर्माण होगा, वो दिखेगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं होता था? पहले भी होना चाहिए था। पहले हुआ तब झंडी दिखा रहे हैं। वो 14 में आते आते झंडी दिखाना जो शुरू कर दिए, उनके आने के बाद थोड़ा शिलान्यास उसका हुआ। अनवरत प्रक्रिया है विकास, वो चलता है, अपने संसाधनों के हिसाब से चलता है और उनके कहने से केवल विकास थोड़ा हुआ है। वो दूसरे के विकास को झंडा दिखाने का उनको मौका जरूर मिला, क्योंकि उनके जुमलेबाजी भाषण में देश की जनता आ गई और वही जनता जो उनको 303 पर ला के बैठाई आज 240 पर बैठा दी। तो जनता भी बात समझ रही है। अब हथियार तो कुछ है नहीं, तो जो सैनिक के महिलाओं का सिंदूर मिटा है उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पहलगाम में घटना घटी और बिहार में मधुबनी में आके चुनावी प्रचार किए बिना किसी कंडीशन का, बिना किसी शर्त बताए देश को, बिना सर्वदलीय बैठक किए वे सीज फायर कर लिए और आके इसके बाद बिहार में सिंदूर पर राजनीति कर रहे हैं। अभी युद्ध नहीं रुका, अभी तर्कस से हमने बस एक तीर निकाला, अभी बहुत तीर निकले। वो कौन अर्जुन है तर्कस के? तो वो तो खुद बताएंगे ना। लेकिन देश की जनता अब जान रही है कि वो छली है, प्रपंची है और देश के जनता को गुमराह करते हैं और महिलाओं पर, सैनिक के महिलाओं पर राजनीति कर रहे हैं, सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अपने पत्नी के मांग के सिंदूर का लाज नहीं रखा, वह शहीद महिलाओं को, शहीद सैनिकों के पत्नी के मांग के सिंदूर का लाज क्या रख सकता है? शर्म नहीं आती है? सैनिक जिनकी हत्या हुई, जो मारे गए देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके महिलाओं के सिंदूर पर तुम वोट मांगने आ रहे हो बिहार में? इस बेशर्मी का कोई हद है क्या? 9 जून से सर सिंदूर हर घर पहुंचाया भी जाएगा, इसका ये तो पहुंचाया जाएगा। उनका देखिए, इन लोगों की उत्पत्ति आरएसएस के खजाना से हुआ है और आरएसएस अंग्रेजों का दलाली किया, देश के सत्ता में आने के लिए दुनिया का सारा कर्म किया और दुनिया में जितना फरेब, जलसाजी, झूठ, नैरेटिव तैयार होता है वह आरएसएस के प्रयोगशाला में होता है और उसी का शिक्षा लिया हुआ बीजेपी के लोग हैं। तो करेंगे ही, वो तो अपने वर्करों का हत्या करा के उसके लाश पर राजनीति और वोट मांगता है लोग।
मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो लोग राम को बेच सकते हैं समाज में, हाँ, राम के नाम पर वोट मांग सकते हैं और राम के विचार को अपने में आत्मसात नहीं कर सकते हैं, उन व्यक्ति के बारे में, उन संगठन के बारे में क्या बात करनी है। लेकिन इस राज्य की जनता उनके जुमलेबाजी को समझ चुकी है और महागठबंधन के सारे दल इस बात को समझ चुके हैं। जो पहले महागठबंधन में सम्मिलित दल अपने निजी स्वार्थों में महागठबंधन के उद्देश्यों से इतर चले गए थे, वे आकलन करके इस बार डिटरमाइंड है और कोई अपने व्यक्तिगत पार्टी के संदर्भ में नहीं सोचेगा, महागठबंधन के संदर्भ में सोचेगा। और इस बार महागठबंधन डिटरमाइंड है, बिहार से एनडीए का सफाया होगा और आने वाले दिन में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले कांग्रेस जो घोषणा किया है कि महिलाओं के खाता में हम 2500 रुपया भेजेंगे, वह पहले कैबिनेट में पास होगा। सर लेकिन उस बात पर क्या कहेंगे? जंगल राज का जिक्र करना इस बार भी पीएम नहीं भूले। और पहले अपने मंगल राज का वो आकलन कर लेना, कंपेयर करें, कंपेयर किए जंगल राज का और मंगल राज का। 2005 से वो सत्ता में है, 20 साल की अवधि कम नहीं होती है। बोल रहे हैं आप लोग सिर्फ सामाजिक न्याय का चोला ओढ़े हैं, असली सामाजिक न्याय तो एनडीए के दौर में हुआ था। सामाजिक न्याय का चोला कांग्रेस नहीं ओढ़ता है। आज भी कांग्रेस के सदाकत आश्रम मुख्यालय में जाके आप देखिए, 52 से लेके 90 तक जब तक कांग्रेस की सत्ता रही है, विभिन्न जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं और इस सामाजिक न्याय का ठोकसला करना। आपके गठबंधन वाले आरजेडी वाले तो सर कहते हैं ना कि सामाजिक न्याय के हम लोग पक्षधर हैं, हमेशा सामाजिक न्याय के लिए काम किए। हमारे देखिए गठबंधन पर क्यों जा रहे हैं? जितने भी दल अभी दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस से खिलाफ करके आए हुए हैं, वे सभी लोग सामाजिक न्याय के नाम पर ही आए हुए हैं। लेकिन सामाजिक न्याय का वास्तव में पालन अगर करने वाला कोई दल है तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि वह दल केवल एक दल है, केवल और केवल कांग्रेस है, जो सामाजिक न्याय का पालन करता है और उस हिसाब से सबका विकास चाहता है, सबका साम्राज्य चाहता है और सबको लाभ देने का काम करता है। यानी आप कह रहे हैं आरजेडी ने सामाजिक न्याय? मैंने ही नहीं कहा। मैंने बोल तो रहे सर सिर्फ। देखिए बाबू, मैंने ही कहा कि कांग्रेस के खिलाफ राजनीति में पैदा होने वाले सारे दल कांग्रेस का खिलाफ करके आए हैं और सामाजिक न्याय के नारा के साथ आए हैं। और जिस राजद का बात आप कर रहे हैं वो तो आज हमारा भाई है और हमारे स्लोगन के साथ हुआ है, इसलिए वहाँ कहीं नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग कहते हैं आप 20 वर्षों से सत्ता में हैं, 6 महीना के लिए माननीय जीतन राम मांझी जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया और कुर्सी से निकाल दिया, यह कैसा दलित प्रेम है? यह कैसा सामाजिक न्याय है? आप उनसे पूछो ना, जो हमसे पूछ रहे हो उनसे पूछो, नरेंद्र मोदी जी से पूछो कि वो अपने दल में केंद्र में सामाजिक न्याय का कहाँ कहाँ पालन किए हैं, बतावें। सर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ, जंगल राज का जिक्र हुआ, विकास योजनाओं की भी बात हुई, लेकिन जातिगत जनगणना का जिक्र तक नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके पीछे क्या लगता है? वो तो कैबिनेट में पास कर चुके हैं। चूंकि यहाँ ही बात कहते तो लोग कहता कि जातीय जनगणना का आवाज कांग्रेस ने उठाया। जननायक राहुल गांधी जी पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घूम घूम के जातीय जनगणना की बात कहे और जातीय जनगणना से जो राहुल जी एक सरे की बात कह रहे हैं, ढकोसला वाला सामाजिक न्याय वाले लोगों का भी पोल खुलेगा। क्योंकि कांग्रेस का संकल्प है कि संविधान के अनुसार निचले पौधान तक हम लाभ पहुंचावें। आज जैसे ही जातीय जनगणना होकर एक सरल रिपोर्ट आएगा, उस डायग्नोसिस के हिसाब से इलाज शुरू हो जाएगा और समाज के हर निचले तबके के लोगों को सहभागिता सुनिश्चित होगी। यह काम केवल कांग्रेस कर सकता है। सर आज विक्रमगंज में जनसभा तो ही थी, लेकिन उससे पहले पटना में मेगा रोड शो हुआ, उस पर क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं पीएम गाड़ी से नहीं निकले, आप लोगों का क्या? मैं इतना ही कहूँगा कि जनता के पैसा का पार्टी हित में प्रचार करने का दुरुपयोग है और यह भी एक चुनावी घोटाला है, जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उस राज्य में प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों का कोई फ्रीक्वेंटली कार्यक्रम नहीं हो। अगर हो तो दिखावे कि हम पार्टी के फंड पर कार्यक्रम कर रहे हैं और विशुद्ध आगे पार्टी का कार्यक्रम करें, क्योंकि वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो उनके चुनावी प्रचार में खर्चा हो रहा है वह देश के जनता का पैसा खर्च कर रहा है और पार्टी को कहीं से अधिकार नहीं बनता है कि जनता के पैसा पर पार्टी का चुनाव प्रचार करे। तो यानी ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, मेगा रोड शो, जनसभा हुई, ये चुनावी घोटाला? बिल्कुल चुनावी घोटाला है और बताना चाहिए कि उनके पार्टी का इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है और सरकार का कितना पैसा खर्चा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि 2015 का घोषणा किया हुआ 1.25 लाख करोड़ पैसा कहाँ है।
और ये भी बोलना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी 23 में आरोप लगाए थे कि केंद्र जो है बिहार की हकमारी कर रही है, उस पर जवाब वो कब देंगे। इसके पहले भी कई एक बार वो बिहार आ चुके, और आज हम उम्मीद करते हैं कि रोहतास से नीतीश जी के उस आरोप का वो जवाब देंगे। आप लोग कहते हैं कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, लेकिन एक बात की भी खूब चर्चा है कि पीएम अपने कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान देते हैं। इसी से समझिए कि अचानक विजय सिन्हा के घर पहुंचे वो शादी में। जो सनातन की बात करते हैं और सनातन पर राजनीति करते हैं, विजय सिन्हा के बेटा का अभी शादी नहीं हुआ है, वो प्रपोज्ड है, शादी होने वाली है। यह तो राजनीतिक मार्केटिंग है कि सनातन धर्म से बाहर आकर बिना साथ फेरा लिए हुए दूल्हा और दुल्हन का तुम गेस्ट से जो है पाँव पूजाई करा रहे हो, अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हो और अपना जो है वाहवाही कर रहे हो, ताकि भाजपा के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है आपसी प्रतिस्पर्धा का, उसमें उनका जो है 1 नंबर पर स्थान हो सके। और यह सनातन धर्म के और हिंदू मैरिज एक्ट और मनु स्मृति में जो मैरिज एक्ट के बारे में जो बताया गया है, मनु स्मृति में हिंदू विवाह का जो रीति रिवाज है उसका घोर उल्लंघन है। सर, जाते जाते एक और अंतिम सवाल ले लेंगे कि आप कुछ सवाल लिख कर लाए थे और उन सवालों को उठा रहे थे, वो सवाल क्या वो भी जरा हमारे दर्शकों को सुन लीजिए। 2015 में घोषित 1.25 लाख करोड़ पैकेज का क्या हुआ? 2024-25 के बजट में फिर पुराने वादे को क्यों दोहराया गया? इस पर जवाब चाहिए प्रधानमंत्री से। अभी तक वादे सिर्फ कागजों पर, जमीन पर क्यों नहीं? बिहार को गुंडों के हवाले क्यों कर दिया गया है? इस पर भी बताएं। मंगल राज यही है क्या? नीतीश कुमार जी के अस्वस्थता का लाभ, राजनीतिक लाभ उठा रहा है बीजेपी क्या? 11 वर्षों के शासनकाल में बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए आपने क्या क्या पहल किया, क्या क्या कार्य योजना आपकी रही, उसका कार्यान्वयन कहाँ तक हुआ? 11 वर्षों में विकसित गुजरात को आपने कितना दिया और विकास करने वाले बिहार को आपने कितना दिया? इस पर भी कंपैरेटिव स्टडी करके आप देश की जनता को बताइए, राज्य की जनता को बताइए। 27 फरवरी 23 को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र पर बिहार की हकमारी का आरोप लगाया था, उसका जवाब जनता चाहती है कि आज दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा? और जिस बिहटा के एयरपोर्ट का आप उद्घाटन कर रहे हैं, क्या शाहजहानंद के नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम रखने का घोषणा आप कर रहे हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और शाहजहानंद को क्या भारत रत्न देने की घोषणा कर रहे हैं? बिहार से पलायन कब जाएगा? बिहार से बेरोजगारी कब समाप्त होगी? 2012-13 में जो पेट्रोल को आपने 45 और डीजल को 35 रुपये पर लाने का काम कहा था, वह कब होगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जीएसटी कब हटेगा? छोटे व्यापारियों का लोन जो 10-12 लाख है, जिसकी वजह से व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, उनका ऋण कब माफ़ होगा? केवल अपने बड़े व्यापारियों का ऋण माफ़ कर रहे हैं, किसानों का ऋण कब माफ़ करेगा? इस सारे बिंदुओं पर यहाँ की जनता, यहाँ के युवा जवाब चाहते हैं प्रधानमंत्री से, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा भी जमीन होगा तो अपने पूर्व में किए गए सारे वादों पर श्वेत पत्र जारी करेंगे विक्रमगंज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलदेव नारायण शुक्ल थे। इन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम हुआ, चाहे वो मेगा रोड शो हो या जनसभा हुई, ये पूरी तरह से चुनावी घोटाला है। बाद बाकी आप सुन ही रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।